हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज है हमारा सीक्वेंसिंग सीरीज में दिस इज अनदर लेक्चर इन द सीरीज व्हिच इज दी वीएन मेथड। तो आज हम क्या सीखेंगे वीएन मेथड में? हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि वीएन मेथड होता क्या है और हम उसको सीक्वेंसिंग सीरीज या कोई भी सीरीज सॉल्व करने में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, we'll take numerous examples ताकि हमें समझ में आ जाए कैसे अप्लाई करना है और उसको हम कोई भी इसका क्वेश्चन है तो हम कर सकें। क्या होता है वीएन मेथड, देखते हैं। सबसे पहले तो इस मेथड को एक और नाम है इस मेथड का विच इज कैंसिलेशन मेथड और टेलीस्कोपिंग सीरीज। ठीक है, क्या होता है वीएन मेथड? तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर मैं अपनी जो जनरल टर्म है टी आर उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, किस फॉर्म में? या तो वी आर प्लस वन माइनस वी आर या फिर और वी आर माइनस वी आर माइनस वन। अगर तो मैं अपनी जनरल टर्म को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकूं, मतलब एक नई टर्म बना सकूं जो कि दो टर्म्स का डिफरेंस हो, तो मैं ये वाला मेथड अप्लाई करता हूं। क्यों? आइए इसका फायदा देखते हैं, फायदा क्या होगा इससे। देखो, मान लो मैंने अपने टी आर लिख दिया वी आर प्लस वन माइनस वी आर, तो अब मैं अपनी टी वन लिखता हूं। यहां पे टी वन क्या होगी मेरी? वी टू माइनस वी वन, राइट। अब टी टू क्या होगी? टी टू वुड बी वी थ्री माइनस वी टू। सिमिलरली टी थ्री वुड बी वी फोर माइनस वी थ्री and so on till Tn. Tn would be Vn plus 1 minus Vn. ठीक है, अब इस सीरीज का क्या करना था? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें? सीरीज का सम निकालना। तो सम क्या होता है? हमने पिछले उसमें लेक्चर में पढ़ा कि सम होता है एस ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा टी आर, मतलब सारी जो जनरल टर्म्स है 1 2 3 4 टिल एन, उन सबका सम, उन सबको ऐड करते हैं। अगर हम तो यहां पर इन सबको ऐड कर देता हूं मैं। जब मैं ऐड करूंगा, देखो, तो ये t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 टिल tn क्या बन जाएगा मेरा? s ऑफ n। दिस विल बी इक्वल टू, इन सबको ऐड करूंगा मैं राइट हैंड साइड पे, तो देखो ये v2 कट जाएगा इससे, v3 इससे, अब ये v4 यहां पे ऐसे कटेगा एंड सो ऑन। तो बचेगा क्या? ये वाला नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो अपने नेक्स्ट टर्म से कट रहा है, तो यहां पे नेक्स्ट टर्म है ही नहीं कोई, तो ये बच जाएगा। इसको लिख देता हूं। अब जो ये इसके सेकंड पार्ट है इस टर्म का, वो अपने पहली टर्म से कैंसिल हो रहा है। जैसे v2 इससे कैंसिल हो गया, v3 इससे कैंसिल हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कहां से? यहां से कहीं कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा क्या? v1 बच गया माइनस v1, तो ये आ गया माइनस v1, और ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स आ गया vn प्लस वन माइनस v1। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे यूज करते हैं वीएन मेथड? तो दिस इज एन आइडिया, दिस इज एन आइडिया ऑफ सॉल्विंग अ सीरीज, कि मैं अपनी सीरीज को ऐसे एक्सप्रेस कर लूं या ऐसे चेंज कर लूं कि वो सारी टर्म्स कैंसिल होती जाए और सिर्फ एक या दो या तीन टर्म्स बच जाए जिसको मैं लास्ट में ऐड करके लिखूं। ये होता है वीएन मेथड। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वाले टर्म की बात करूं। अगर वी आर माइनस वन के फॉर्म में लिखा है तो क्या होगा? देखो, T1 क्या बन जाएगी मेरी? T1 बन जाएगी मेरी V1 माइनस वी नॉट, फिर बन जाएगा V2 माइनस V1, फिर बनेगा T3 बनेगा V3 माइनस V2, सिमिलरली Tn बनेगा Vn माइनस Vn माइनस वन। अब देखो सेम आइडिया बिल्कुल। अब लेकिन s ऑफ n क्या हो जाएगा? सेम सब कुछ ऐड करूंगा तो सब फिर सब कुछ कैंसिल होने लगेगा। कैसे कैंसिल होगा?
v1 v1 से कैंसिल हुआ, v2 v2 से कैंसिल हुआ, v3 आगे कैंसिल हुआ, तो लास्ट में बचेगा क्या, लास्ट में बचेगा vn और माइनस v नॉट, vn माइनस v नॉट। फिर से हमने सेम आइडिया को यूज करके अपना सम कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ vn मेथड। अब इसमें जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि मैं इस चीज से क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बहुत छोटा था, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और इसको। मान लो क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन टिल 1/10 इंटू 11। इसको सॉल्व करना है मुझे, तो कैसे करूंगा देखो। अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उसमें से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस टर्म को देखो 1/1 इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 को क्या लिखूंगा मैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन टिल क्या आएगा 1/10 माइनस 1/11। ये आ जाएगा देखो। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करो कि जो ये टर्म्स हैं, अब इसको जब मैं सारे ब्रैकेट खोल दूं अगर मैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ऐसे 1/4 आगे ऐसे कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन 1/10, यहां पे जो टर्म 1/10 आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। मेरा फाइनली बच क्या गया, बस अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बचेगा क्या, बस 1/1 माइनस 1/11 इक्वल टू 10/11। तो दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये फायदा होता है कैंसिलेशन मेथड का, ये सारी टर्म्स कट जाती है, सिर्फ एक या दो टर्म्स बचती है जिसको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसे इस केस में ये दोनों टर्म्स बच गई बस, ठीक है। ये एक जनरल आइडिया दिया है मैंने आपको कि वीएन मेथड या कैंसिलेशन मेथड को हम यूज कैसे करते हैं। अब हम आगे इसके और डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। पहला क्या है, पहला है टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है बेटे, टाइप 1 होता है, मान लो आपकी सीरीज कुछ ऐसी है, या जनरल अगर मैं लिखूं इसको कुछ ऐसे है, मान लो जनरल कैसे बोलूं, ठीक है। जो टी आर है मेरी, माई टी आर इज सिग्मा ए आर इंटू ए आर प्लस 1 इंटू ए आर प्लस 2 एंड सो ऑन, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं ये, आर इज फ्रॉम 1 to n, ये मेरी सीरीज है। वेयर दिस सिग्मा, वेयर दिस ए एन, जो सीक्वेंस होगी ए एन, ये एपी होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन, ये होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लो 4 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 4 7 10 13 प्लस 7 इंटू 10 इंटू 13 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 13 इंटू 16 इंटू 19 प्लस एंड सो ऑन। समझ गए। अब ये देखो, ये तीनों टर्म्स एपी में, ये चारों टर्म्स एपी में, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो रही है वो यहां से इसके सेकंड से स्टार्ट हो रही है।
और जो उसके आगे वाली फिर नेक्स्ट टर्म आएगी वो इसके सेकंड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आप अपनी जनरल टर्म उठाओ, जनरल टर्म इज दिस इज एस एन, दिस इज नॉट टी आर, दिस वुड बी एस एन, एस एन। तो टी आर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आर इंटू ए आर प्लस वन इंटू ए आर प्लस टू एंड सो ऑन। आप इसको किससे मल्टीप्लाई, स्टेप वन क्या है, ऐसे आपने टी आर लिख लिया आइडेंटिफाई करके। स्टेप टू क्या होगा, टू मल्टीप्लाई विद अ मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर क्या होता है इस केस में, इस केस में जो मल्टीप्लायर बनता है मेरा वो क्या बनता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस अपॉन कांस्टेंट। ये क्या होता है, इस चीज को भी देख लो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस अपॉन कांस्टेंट, वो मैं अभी बता दूंगा ये होता क्या है, अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ। और स्टेप थर्ड क्या होगा फिर, टू जनरलाइज दिस इन द फॉर्म ऑफ, टू कन्वर्ट दिस इन फॉर्म ऑफ वी आर और वी आर प्लस वन, जो भी हमने फॉर्म देखी थी, वी आर प्लस वन माइनस वी आर या फिर वी आर माइनस वन। इनमें से कोई भी जो फॉर्म बनती है वो इसकी फॉर्म बना लो। ठीक है, क्लियर है। आइए अब इसका एग्जांपल लेता हूं मैं आपके साथ, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द sum of n terms, that is Sn, equal to 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus and so on till n terms। ये सॉल्व करना है। देखो मुझे, देखो अब इसकी टी आर क्या है, टी आर इज एन आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, यही टी आर है। अब कोई बोलेगा कि मैं इसको सिग्मा लगा के भी सॉल्व कर सकता हूं, इसको ओपन कर दूं और फिर सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये क्योंकि 3 डिग्री की टर्म बनेगी तो मैं इसको सिग्मा आर क्यूब प्लस एस एन इज इक्वल टू सिग्मा आर क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r, इसको ऐसे सॉल्व कर लूं और फिर सिग्मा आर क्यूब और सिग्मा आर स्क्वायर और सिग्मा आर का फॉर्मूला लगा दूं यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर सकते हो आप इसको। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वीएन मेथड समझ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे शायद हो सकता है अप्लाई होना जरूरी ना लग रहा हो, लेकिन आगे हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमने टी आर लिख ली, स्टेप वन हो गया। स्टेप टू क्या था, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लायर क्या है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये क्या आर प्लस टू, तो इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा आर प्लस थ्री, आर प्लस थ्री माइनस प्रीवियस, प्रीवियस क्या है, ये आर माइनस जीरो पे खत्म है तो इसका प्रीवियस क्या होगा आर माइनस वन, आर माइनस वन डिवाइड बाय कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होगा, देखो इतने से मल्टीप्लाई किया तो इतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 से, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, अब इस टर्म को ओपन कर दो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री माइनस r माइनस वन इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। ठीक है, अभी आपको इसका फायदा नहीं दिखा होगा, अब दिखेगा, अब दिखेगा फायदा। अब मैं क्या करता हूं, T1 लिखता हूं अपनी, T1 क्या होगी 1/4 ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस, माइनस क्या करूंगा यहां पे मैं, जीरो ही माइनस जीरो ही हो रहा है यहां पे। ठीक है, T2 लिखो 1/4 ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, दिखा फायदा।
देखा? अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये वाली जो टर्म है ये और ये सेम हो गई विद ऑपोजिट साइन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगी। ऐसे ही T3 क्या होगा 1/4 ऑफ 3 into 4 into 5 into 6 minus 2 into 3 into 4 into 5 एंड सो ऑन। लास्ट में Tn आएगा, Tn क्या हो जाएगा मेरा 1/4 ऑफ n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 माइनस जो टर्म इसके n-1 टर्म पे आएगी, मतलब कि n-1 into n into n plus 1 into n plus 2। ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा आपस में। ये देखो ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ऐसे ये वाला आगे कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये टर्म, ये बचेगा बस। तो ये क्या है? अब मैं क्या लिख देता हूं इसको 1/4 ऑफ n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3। ये आपका फाइनल सम ऑफ n टर्म्स आएगा। आप इसको सिग्मा मेथड से भी करोगे तो भी यही आएगा, बट दिस मेथड इज वे इजियर देन दैट। क्यों? क्योंकि यहां पे मुझे और ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी, उसमें बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, यहाँ पे कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी मुझे। बट ये लगाते कहां पर है? जहां पे इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो जितनी भी टर्म मेरी फर्स्ट टर्म में वो सारी एपी में हो, या और सेकंड टर्म जो है मेरी या इसके नेक्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट वाले के सेकंड से स्टार्ट हो रही हो। ऐसे ही थर्ड वाली जो टर्म है वो सेकंड के थर्ड से स्टार्ट हो, थर्ड फैक्टर से। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 क्या है मेरा? टाइप 2 वुड बी सेम रहेगा, अब बस डिनोमिनेटर में हो जाएगा वो AR इंटू AR प्लस 1 इंटू AR प्लस 2 एंड सो ऑन। जितनी भी टर्म्स हो सकती है डिनोमिनेटर में, कंडीशन इसकी भी वही है, सेम है सब कुछ। AN इज एन AP। यहां पर भी सेम स्टेप होंगे मेरे। स्टेप 1 एक्सप्रेस TR एक्सप्रेस कर दिया मैंने, TR लिख दिया अपॉन 1 अपॉन AR to AR plus 1 into AR plus 2 and so on। Step 2 would be to multiply the multiplier। अब multiplier इस केस में क्या हो जाएगा? उसमें क्या था? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस था, इसमें हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कांस्टेंट। ठीक है। अब क्योंकि आप एक बार मल्टीप्लायर देख चुके हो कैसे बनाते हैं, तो इसमें ये समझना आसान है। लास्ट क्या होगा इसमें? जो इस टर्म का जो भी लास्ट होगा, और फर्स्ट क्या होगा? AR। ठीक है, अब इसको भी एग्जांपल से देखते हैं हम कैसे बनता है। Question is SN is equal to sigma 1 upon R into R plus 1। ये आपको डायरेक्ट हो सकता है ऐसे ना लिखा हो, आपको हो सकता है ऐसे भी लिखा मिल जाए। ये 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 and so on। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारा वही रखा है। फर्स्ट स्टेप TR इज 1 अपॉन R इंटू R प्लस 1। ठीक है, अब
फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्या मल्टीप्लायर है, लास्ट माइनस फर्स्ट। अब इसमें लास्ट फैक्टर क्या है, r प्लस 1 माइनस फर्स्ट, फर्स्ट इज r ओनली। अब यहां पे देखो कांस्टेंट क्या होगा, मैंने कितनों से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 से ही कर रहा हूं तो कोई जरूरत नहीं, फिर मैं 1 लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसको ओपन कर दूं तो क्या हो गया, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1, यही बन गया टी आर मेरा। अब देखो T1 क्या होगा, T1 वुड बी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, T2 वुड बी 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट में Tn क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, ये इससे कैंसिल हुई, तो जो पहली वाली टर्म है वो अपने पीछे वाली टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, इसमें बचेगा एक तो ये 1 बच गया और माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बच गया, तो ये कितना आ गया, ये n अपॉन n प्लस 1, ये आपका इस सीरीज का सम। ठीक है, ये चाहो तो ये वाला आप याद कर सकते हो, बहुत आसान से, जनरली कई बार आ जाता है एग्जाम्स में तो याद होता है n अपॉन n प्लस 1, तो जल्दी टाइम बच जाता है हमारा। ठीक है, अब आगे अब देखते हैं टाइप 3। अब जो मजा है ना वो टाइप 3 में है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमने बता ही दिया, फॉर्मूला काइंड ऑफ बना लिया हमने। ठीक है, मजा किसमें, टाइप 3 में। व्हाट इज टाइप 3, टाइप 3 इज all the variations। अब जो वीएन मेथड पढ़ते हैं ना, हम मेनली टाइप 3 सॉल्व करने के लिए पढ़ते हैं, कि मतलब ऑल द वेरिएशन तो आप कुछ भी आ जाए, अब कोई फॉर्मूला नहीं है, आप सही आएगी तो आपको वो पहचाननी पड़ेगी कि वीएन मेथड का क्वेश्चन है। कैसे पहचान, कैसे होंगे क्वेश्चन, इसमें अब दिखाता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन है, पहला आसान दे रहा हूं, Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बताओ ये कैसे करोगे इसको सॉल्व। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो जो rth टर्म इसकी क्या है, 1 अपॉन r नेचुरल नंबर्स का सम है ये। r नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 2, तो जो अपॉन 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2, तो Sn क्या हो गया मेरा 2 सिग्मा 1 अपॉन r इंटू आर प्लस 1। अब चाहो तो उस मेथड से दोबारा सॉल्व कर लो, नहीं तो अगर याद होगा तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 2n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अभी देखा था हमने लास्ट थोड़ी देर पहले, इसको मैंने n अपॉन n प्लस 1 लिख दिया, 2 से आगे मल्टीप्लाई। ये तो सिंपल क्वेश्चन था वीएन मेथड का, और देखते हैं आगे, और मजेदार क्वेश्चन है। Sn is 1 plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus 4 into 4 factorial and so on till n into n factorial। इसका सम कितना होगा, देखो जिसको फैक्टोरियल नहीं मालूम बता देता हूं, फैक्टोरियल होता क्या है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 2 into 3, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 2 into 3 into 4 till n। ठीक है, अब ये बताओ कैसे करोगे, बताओ। सिंपल है, ये भी सिंपल क्वेश्चन में आता है। टी आर क्या है, r इंटू आर फैक्टोरियल। अब क्या करो, इसमें आप क्या लिखो, r प्लस 1 माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। तो जब r फैक्टोरियल को r प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब लिखो t1 वुड बी 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, t2 वुड बी
3 factorial minus 2 factorial. T3 would be 4 factorial minus 3 factorial and so on till Tn is equal to n plus 1 factorial minus n factorial. अब आप एक चीज करो, नोट करो, जब मैं ऐड करूंगा सबको ऐसे कैलकुलेट करने के लिए तो 2 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इससे, 4 फैक्टोरियल इससे एंड सो ऑन. तो जो आगे वाली टर्म है वो अपनी नेक्स्ट से कैंसिल हो रही है, तो मतलब ये तो कैंसिल नहीं होगी बट ये वाली कैंसिल हो जाएगी. तो क्या बचेगा इसमें मेरे पास, ऐसे कितना आ जाएगा, n plus 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ये वाला 1 जो 1 फैक्टोरियल इज 1 होगी, तो n plus 1 फैक्टोरियल माइनस 1 आ जाएगा ऐसे. ठीक है, अब आगे चलो. If the sum of n terms of a series which is Sn is given by sigma tr equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 12, find sigma r is from 1 to n 1 upon tr. हाँ जी, बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन. दिस इज अ बेटर क्वेश्चन, जो पहले किया उससे अच्छा क्वेश्चन. देखो हम सबको पता है कि tn क्या होती है, sn माइनस 1. तो करते हैं, आओ सॉल्व करें इसको. अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1 into n plus 2 into n plus 3 upon 12 minus n minus 1 into n plus 1 into n plus 2 upon 12. अब इसमें से क्या कॉमन लूंगा मैं, इसमें से मैं कॉमन लूंगा n into n plus 1 into, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे n plus 3 minus n plus 1, n कैंसिल हो गया, वो हो गया 4. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2. ये आ जाएगा इसका tn. ठीक है, tn आ गया हमारे पास. तो अब tn आ गया, मैं इसको रब कर रहा हूं. आई होप सबने इतना नोट कर लिया tn कैसे फाइंड किया मैंने. अब मैं क्या करता हूं, 1 अपॉन tn लिखता हूं. 1 अपॉन tn वुड बी 3 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2. अब ध्यान से देखो तो वही फॉर्म बन रही जो अभी तक हमने टाइप 2 में पढ़ी थी. टाइप 2 वाली फॉर्म है ये. तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको मैं लिखूंगा 3 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और मल्टीप्लाई क्या होगा इस केस में, लास्ट माइनस फर्स्ट. लास्ट इज n प्लस 2 माइनस फर्स्ट इज n ओनली. किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर, 2 से, क्योंकि n प्लस 2 माइनस n इज 2, तो 2 से डिवाइड भी कर दूंगा. तो ये क्या आएगा, ये अब आ जाएगा मेरा 3/2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2. सेम ऐसे ही सॉल्व करता रहूंगा मैं, जो वही t1 लिखूंगा, t2 लिखूंगा, जैसे सेम करता हूं फिर कर देता हूं. 3/2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3. t2 क्या बनेगा, 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस
1/3 into 4 and so on till Tn. Tn would be 3/2 into 1/n into n plus 1 minus 1/n plus 1 into n plus 2. अब आप सबको दिख गया होगा कि ये वाली टर्म्स कैंसिल होंगी, पीछे वाली ये वाली टर्म्स कैंसिल होंगी एंड सो ऑन. ठीक है, तो बचेगी कौन सी, देखो ये कैंसिल हो जाएगी यहां से, ये वाली टर्म बच जाएगी, ये टर्म बच जाएगी, तो उसका एसएन कितना आएगा, एसएन आएगा इसका ये बच गया 3/2 टाइम्स ऑफ हाफ माइनस 1/n plus 1 into n plus 2. This would be the sum of n terms. हुआ क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब एक क्वेश्चन, सिग्मा 1/r into root r plus 1 plus r plus 1 into root r. इसको कैलकुलेट करो फ्रॉम 1 to n. r इज फ्रॉम 1 to n. ये करो कैलकुलेट, कैसे करोगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से रूट आर इंटू रूट आर प्लस 1 कॉमन ले लेता हूं मैं, रूट आर हाँ इंटू रूट आर प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया अंदर 1/, यहां बच जाएगा रूट आर प्लस रूट आर प्लस 1. अब इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूं, रैशनलाइज करके क्या बनेगा 1/रूट आर इंटू रूट आर प्लस 1. मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, रूट आर माइनस रूट आर प्लस 1 से. तो जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो नीचे क्या आ जाएगा, आर माइनस 1, तो -1 हो जाएगा, राइट? ठीक है, अच्छा चलो माइनस हटा लो, रूट आर प्लस 1 रूट आर ले लो इसको, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा रूट आर प्लस 1 माइनस रूट आर अपॉन आर प्लस 1 माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा नीचे, तो ये 1 ही हो जाएगा बस. अब इसको फिर से ओपन करो, क्या बनता है ये बना 1/रूट आर माइनस 1/अंडर रूट आर प्लस 1. अब देखो टी आर आपकी फिर से वीएन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई. अब आप इसका सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. अब ये सम कैसे निकालूंगा मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं ऑप्टो में, क्योंकि सब आपने अभी तक इतने बार देख चुके हो आप, तो उसको प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. कैसे, चलो करके दिखाता हूं मैं आपको इसको भी. T1 would be 1/√1 that is 1 minus 1/√2. T2 would be 1/√2 minus 1/√3. T3 would be 1/√3 minus 1/√4 and so on. Tn क्या आ जाएगा 1/√n minus 1/√n plus 1. ठीक है, अब देखो इसमें ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल होगा, ये आगे से कैंसिल होगा. ठीक है, राइट? तो यहां बचेगा क्या फाइनली, मेरे पास यहां बच जाएगा एस एन वुड बी 1 माइनस 1/√n प्लस 1. ये आपका सम ऑफ एन टर्म आ जाएगा. क्वेश्चन में जो बुक में था, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे आपको क्या करना था, सम टिल आई गेस यहाँ पे 99 था, n इज इक्वल टू 99 था.
तो यहाँ पे जब मैं 99 डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा? 99 प्लस 100, रूट 100 इज 10, 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10 आंसर आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो हमने n टर्म्स के लिए पढ़ लिया, तो एक ही बात है। आइए अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। Question is Sn is equal to 3 upon S100 ही लिखना है। S100 is 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus ये एस सी लिख लो, सब्सक्रिप्ट मत लिखो। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट कैसे करेंगे हम इसको कर सकते हैं इजीली। टी आर इज इक्वल टू आर प्लस 2 अपॉन आर फैक्टोरियल प्लस आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस आर प्लस 2 फैक्टोरियल। क्या करूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आर फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूं मैं, तो बचा क्या मेरे पास? आर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। अब इसको ओपन करता हूं मैं, क्या आएगा ये हो गया मेरा आर प्लस 2 अपॉन आर प्लस 2 प्लस आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 4r, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। ये बन जाए आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 विच इज आर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? आर प्लस 2 अपॉन आर प्लस 2 होल स्क्वायर, सॉरी नॉट फैक्टोरियल, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन आर प्लस 2। ये बन गए हमारे जनरल टर्म, 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन आर प्लस 2। अब एक चीज ध्यान से देखो, इस फॉर्म से मैं कुछ कर सकता हूं क्या? कुछ भी नहीं कर सकता हूं। एक फैक्टर लेकिन अभी मिसिंग है। कौन सा फैक्टर मिसिंग है? आर प्लस 1। अगर मैं आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो जो नीचे है डिनोमिनेटर वो आर प्लस 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो कर देता हूं मैं, क्या करूंगा मैं? आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन गया आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन गया। अब जो ये 1 है इसको फिर से मैनिपुलेट करते हैं। कैसे करेंगे इसको मैनिपुलेट? इसको मैं लिख दूंगा r प्लस 2 माइनस 1 अपॉन r प्लस 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा मैंने? अब ये मेरा बन गया 1 अपॉन r प्लस 2 फैक्टोरियल को r प्लस 2 के नीचे ले जाओ तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन r प्लस 2 फैक्टोरियल। अब देखो, अब ये जो टर्म है ये हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब देखो मैं इससे कैसे आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व। इतना रब कर रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया है सारा। क्या है ये? 1 अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो T1 क्या बनेगा? 1 अपॉन आर प्लस 1 2 फैक्टोरियल माइनस
1 upon r plus 2 factorial, that is 1 upon 3 factorial. फिर t2 would be 1 upon 3 factorial minus 1 upon 4 factorial. t3 would be 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial and so on. लास्ट में कहाँ तक जाएगा? टी आर कहाँ तक जा रही है मेरी? आर मेरा कहाँ तक जा रहा है इसमें? 1000 तक जा रहा है आर? 1000 तक नहीं, आर मेरा 998 तक जा रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने जनरल टर्म आर प्लस 2 थी. ठीक है, तो 998 तक जाएगा. तो मैं 998 लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे. टी 998 वुड बी 1 अपॉन 999 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1000 फैक्टोरियल. ठीक है, अब देखो एक चीज, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एंड सो ऑन कटते जाएंगे सारे. तो ये कहां से कट जाएगा? ये ऊपर यहां से कट जाएगा. तो बचेगा क्या मेरे पास फाइनली? एस एन वुड बी, जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तब की बात करता हूं मैं सारी, 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली, 1 into 2 तो 2 ही होता है, माइनस 1 अपॉन 1000 फैक्टोरियल. ठीक है, दैट इज योर एस, नॉट एस एन, दैट इज योर एस. एस की वैल्यू कितनी है? हाफ माइनस 1 अपॉन 1000 फैक्टोरियल. और अगर मुझसे कोई पूछ ले एंड सो ऑन, लाइक इंफिनिटी तक चलता ही जा रही है, तो क्या करूंगा मैं? 1000 फैक्टोरियल जो है वो एक ऐसा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 1 अपॉन 2 माइनस, अगर मैं n टर्म की बात करूं, अगर nth टर्म की मैं बात करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, n प्लस 2 फैक्टोरियल. तो Sn कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, अब सोचो, अगर s इंफिनिटी है तो जैसे मेरा n इनफाइनाइट होगा, ये n बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली जीरो ही हो जाएगा ये. तो ये कितना आ जाएगा? हाफ. ठीक है, हुआ क्लियर ये? तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आज हमने क्या करा? आज हमने वीएन मेथड को देखा, वीएन मेथड को जाना, क्या होता है वीएन मेथड और कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चंस करे. अब देखो, वीएन मेथड है ना, ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि प्रैक्टिस से आती है. मैं इसमें कितने भी क्वेश्चंस कराता जाऊं कम है. जब तक आप अपने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वीएन मेथड पे आपका हाथ नहीं बैठेगा. तो अब आपको क्या करना है? आपको वीएन मेथड प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा. ठीक है, एक क्वेश्चन में होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. Find the sum of n terms. S is equal to 1 upon 1 into 2 into 3 plus 3 upon 2 into 3 into 4 plus 5 upon 3 into 4 into 5 plus 7 upon 4 into 5 into 6 and so on till n terms. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है. वीएन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, इतना हिंट काफी होना चाहिए आपके लिए कि इस मेथड को, इस सीरीज को मैं कैसे सॉल्व करूंगा. राइट फ्रेंड्स? तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको वीएन मेथड अच्छे समझ में आया. नहीं समझ में आया, वॉच द वीडियो अगेन, वॉच द लेक्चर अगेन. कुछ फिर भी नहीं समझ में आता, प्लीज पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन. ओके, so students, as usual, please like, share and subscribe this channel as much as you can, so that I can bring more such quality lectures for you. इसको जितना लाइक हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो सकता है आप लाइक करो, शेयर करो among your friends, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. उससे क्या होगा, मैं जब भी लेक्चर अपलोड करूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.